डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से आपको जो है ना हिंदी के नामों को अंग्रेजी में थोड़ा भी लिखना नहीं आता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से आप लोग जो है ना हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखना बिल्कुल जीरो से सीख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की ये क्लास जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास होगी। क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को लिखना। तो प्लीज़ आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब इस क्लास को अगर शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हो तो आपको जो है ना 100% मैं वादा के साथ कह सकता हूँ आपसे कि आप जो है ना हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाओगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, फर्स्ट है हिंदी का शब्द कमल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले उच्चारण करो अपने दिमाग में। ठीक है, क म ल कमल। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस तीनों यानी कि 3 अक्षर से बने शब्द है ये कमल, इसको आपको तोड़ लेना है। ठीक है, एक एक अक्षर कर करके आपको जो है ना इसको तोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ पे देखो क, फिर अ, फिर म, फिर अ, फिर ल। ठीक है, इस तरह से तोड़ दिया है। ठीक है, क के बाद में अ आता है और म के बाद में अ आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में ल है। तो ऐसे करके आपको तोड़ देना है, क म ल। अब एक एक अक्षरों को जो है ना इंग्लिश आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क के लिए हो जाएगा के। ठीक है, और अ के लिए हो जाएगा ए, और म के लिए हो जाएगा एम, और अ के लिए हो जाएगा ए, और लास्ट में है हमारा ल। तो ल के लिए होता है एल, तो इसका इंग्लिश हो गया के ए एम ए एल, कमल। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो राम, राम, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपको तोड़ लेना है अक्षर को, एक एक अक्षर कर करके आपको जो है ना तोड़ लेना है। जैसे हमने यहाँ पे तोड़ दिया है, र, फिर आ की मात्रा है, फिर म है, राम। ठीक है, अब इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए र के लिए हो जाएगा आर, आर से र, और आ के मात्रा के लिए होता है ए, और म के लिए होता है एम। तो इस प्रकार से बन गया है राम का इंग्लिश, राम, आर ए एम, राम। तो दोस्तों देखो आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप जो है ना एक चार्ट के माध्यम से मैंने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, उसको अगर आप देख लेते हो, अगर एक एक अक्षरों को जो है ना इंग्लिश को आप जो है ना याद कर लेते हो, अपने दिमाग में बैठा लेते हो एक एक अक्षर के इंग्लिश, तो आपको 100% मैं वादा के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ, कि आप जो है ना हिंदी के नाम को अंग्रेजी में लिखना बिल्कुल फटाफट सीख जाओगे। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है ना हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताया हूं कि एक चार्ट के माध्यम से जो है ना आपको इंग्लिश लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है ये चीज़ कि आपको जो है ना व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक का इंग्लिश रूप याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इसको याद कर लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क के लिए होता है के, और ख के लिए होता है के एच से ख, ग के लिए होता है जी से ग, घ के लिए होता है जी एच से घ, अंग के लिए होता है एन जी से अंग, च के लिए होता है सी एच से च, छ के लिए होता है सी डबल एच से छ, ज के लिए होता है जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आप लोग जो है ना इसका इंग्लिश निश्चित रूप से याद कर लेंगे, ताकि आपको जो है ना हिंदी को नामों को लिखने में यानी कि हिंदी के नामों को लिखने में आपको दिक्कत कभी भी ना हो। तो देखो यहाँ पे ट के लिए होता है टी, और ठ के लिए होता है टी एच से ठ, ड के लिए होता है डी से ड, ढ के लिए होता है डी एच से ढ, और अड़ के लिए होता है एन से अड़। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको मैं ट वर्ग का इंग्लिश बताया हूँ, यहाँ पे देखो सेम है। ठीक है, टी से ट, टी एच से ड, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ना यहाँ पे त से लेकर के न तक के इंग्लिश सेम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से अड़। ठीक है, ट वर्ग और त वर्ग का जो इंग्लिश रहता है सेम रहता है, लेकिन दोस्तों हिंदी जो है ना इसमें अलग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ट इस तरह से है तो त इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे देखो प के लिए होता है पी से प, फ के लिए होता है पी एच से फ, ब के लिए होता है बी से ब, भ के लिए होता है बी एच इंग्लिश। ठीक है, बी एच से भ, म के लिए होता है एम से म। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, य के लिए होता है वाई से य, र आर से होता है र, ल का इंग्लिश होता है एल से ल, व का होता है दो इंग्लिश। ठीक है, यानी कि अक्षर का
बी से भी व हो जाता है और डब्ल्यू से भी व होता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि व के लिए जो है ना दो इंग्लिश अक्षर होता है, बी और डब्ल्यू, ठीक है। बी से व और डब्ल्यू से व, ठीक है। और ये होता है दोस्तों तलाबे सा, और तलाबे सा का इंग्लिश होता है एस एच से तलाबे सा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तलाबे सा के लिए एस एच है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे मूर्धन सा के लिए भी एस एच से मूर्धन सा होता है, ठीक है। अगर ये आपको नाम में भेटा है, ठीक है, मूर्धन सा, ठीक है, तो आपको लिखना है एस एच, ठीक है। और ये भी भेटा है आपको अगर तलाबे सा, तो आपको भी लिखना है एस एच, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में आपको एस एच लगाना है, ठीक है। और दोस्तों ये होता है दंत सा, और इसका इंग्लिश होता है एस से दंत सा। ह के लिए होता है एच से ह, छ के लिए होता है के एस एच से छ, ठीक है। ये छतरी वाला छ है, ठीक है, आपको देख रहा होगा ये छतरी वाला छ है। और दोस्तों अगर हम लोग पीछे पढ़े हैं च वर्ग में, ये छ होता है छाता वाला, ठीक है। तो इसका होता है इंग्लिश सी डबल एच से छ। तो आपको जो है ना इसको ध्यान में रखना है, इस छ को और इस छ को, ठीक है। ये छ छतरी वाला छ है और ये छाता वाला छ है। इन दोनों का इंग्लिश जो है ना सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। छाता वाला छ का इंग्लिश होता है सी डबल एच से छ, और छतरी वाला छ का इंग्लिश होता है के एस एच से छ। और दोस्तों त्र का इंग्लिश होता है टी आर से त्र, ठीक है। क्या होता है टी आर से त्र। और लास्ट होता है व्यंजन अक्षर में का ज्ञ। तो ज्ञ के लिए होता है जी वाई से ज्ञ और जे एन से ज्ञ, ठीक है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ज्ञ के लिए होता है दो इंग्लिश, ठीक है, जी वाई से ज्ञ और जे एन से ज्ञ। हम लोग जिस प्रकार से जो है ना इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और व के लिए भी होता है बी से व और डब्ल्यू से व। इन दोनों अक्षर को व को और ज्ञ को अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो है ना इंग्लिश डबल डबल होता है, ठीक है। बी से व और डब्ल्यू से व, और ज्ञ के लिए जी वाई से ज्ञ और जे एन से ज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से करके प्लीज़ आप सबसे यही कहूँगा कि आपको जो है ना इसको याद कर लेना है अंदाजी है, ठीक है। और आपको जो है ना आना चाहिए इसको पढ़ना। तो चलिए इस तरह से करके आप लोग जो है ना इसको याद कर लेंगे। आइए अब जो है ना थोड़ा और जानते हैं यहाँ पे अ आ और 12 खड़ी को, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इंग्लिश के नामों को सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अ है, अ से लेकर के अह तक के जो स्वर होते हैं ये यहाँ पे है, और आपको जो है ना इसको इंग्लिश में सीखना है, ठीक है। इंग्लिश के अक्षर कैसे होते हैं इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ के लिए होता है ए से अ, आ के लिए होता है डबल ए, ई के लिए होता है आई से ई। यहाँ पे देखो बड़ी ई के लिए होता है डबल ई, ठीक है। ऊ के लिए होता है यू से ऊ बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ होता है, डबल ओ से ऊ। ए के लिए होता है ई से ए। अब यहाँ पे देखो आए के लिए होता है ए आई से आए। ओ के लिए होता है ओ से ओ, ठीक है। जैसे हिंदी का जो अक्षर होता है ओ, जैसे उच्चारण ओ होता है वैसे इंग्लिश में ओ होता है, उसका वर्ड मीनिंग होता है ओ से ओ। औ के लिए होता है ए यू से औ। अन के लिए होता है ए एन से अन। और अह के लिए होता है ए एच से अह, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो अ से लेकर के अह तक के जो स्वर अक्षर है इसको आपको याद करना होगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे कहूँगा कि आप सब इसको याद कर लेंगे अंदाजी, ठीक है। तो यहाँ पे आइए अब इसकी मात्राओं को हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हूँ कि अ से लेकर के मतलब अह तक जो स्वर है उसका इंग्लिश यहाँ पे इस खंड में यानी कि ब्लैक से लिखा गया है, ठीक है, ब्लैक कलर से। तो आप जो है ना इसको याद कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों समझने वाली बात ये है अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का जिस अक्षर में साउंड रहता है उसमें उसके लिए जो है ना ए का यूज होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कमल में, ठीक है। जैसे क म ल कमल, तो क के बाद में अ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम क लगाएंगे के लिए, ठीक है, और अ के लिए ए लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आपको इसके मतलब जस्ट नाम में लिखवाएंगे तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि कैसे मतलब अ का लिखना है, ठीक है, अ का इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छुपा होता है, जैसे कि आपको बता दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मात्रा नहीं है, लेकिन दोस्तों अ जिस अक्षर में हमको लगेगा कि दोस्तों इसमें अ का साउंड आ रहा है तो उसके लिए जो है ना हम लोग ए लगाते हैं। क, तो क के साथ में अ का साउंड आएगा तो हम लोग के ए से क, ठीक है, एम ए से म ल कमल, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना जान गए। तो के से क, ठीक है, और ये होता है आ, और आ की मात्रा जो है ना एक डंडी के रूप में होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आ, ठीक है। और आ की मात्रा के लिए डबल ए यूज होता है, और ये होता है ई, और ई का मात्रा इस तरह से होता है, और ई के मात्रा के लिए भी आई से ई होता है, ठीक है। और दोस्तों ये होता है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है,
और इसको भी हम लोग इंग्लिश में मतलब डबल ई लिखते हैं। ये होता है ऊ, और ऊ के मात्रा के लिए होता है यू से ऊ, ठीक है, ये छोटा ऊ है। और ये होता है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के लिए जो है ना डबल ओ होता है, और इसका मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। देख लीजिएगा, इसका भी जो जहाँ पे अगर रहे मतलब ऐसे लगा हुआ अक्षर में तो आपको डबल ओ लगाना है, ठीक है। और ये होता है ए, और ए की मात्रा एक एकले के रूप में होता है, और इसके लिए ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई। और ये होता है आय, और आय का मात्रा दो एकले के रूप में होता है, ठीक है। और आय के लिए जो है ना ए आई से आय लगाते हैं, ठीक है। और ओ का मात्रा जो है ना एक एकले और एक डंडे के साथ लगता है, और ये जहाँ लगेगा जिस अक्षर में तो उसके साथ में ओ लगाएंगे, ठीक है, ओ से ओ। और ये होता है औ, औ के लिए ए यू से औ, ठीक है, मात्रा ऐसे लगे रहेगा, दो डंडी ऊपर और एक, यानी कि दो ऊपर एकले उठा रहेगा और एक डंडी सामने रहेगा तो उसके लिए ए यू लगाएंगे, ठीक है, ए यू से औ। और ये होता है अन, ठीक है, अन के लिए लगता है ए एन से अन, ठीक है, और मात्रा इसका एक अनुस्वार रहेगा तो ए एन लगाएंगे, ठीक है। और ये होता है अह, तो ए एच से अ होता है, ठीक है, और मात्रा देख लीजिएगा इस प्रकार से होता है, दो विसर्ग तो लगाएंगे हम लोग, दो विसर्ग के साथ में जो है ना अह का मात्रा लगाएंगे तो हम लोग ए एच से अह लगाएंगे, ठीक है, उसका इंग्लिश होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से करके जो है ना आप लोग अ से लेकर के अह तक की जो स्वर होते हैं, ठीक है, और उसके मात्रा होते हैं किस प्रकार से होते हैं, और उसका जो है ना इंग्लिश हमको कहाँ कौन से अक्षर के इंग्लिश किस प्रकार से लगाना है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ, अ के लिए ए होता है, आ के लिए डबल ए होता है, आई के लिए ई होता है, ठीक है, ई के लिए मतलब आई होता है, और बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। इस प्रकार से आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। आइए अब थोड़ा जो है ना इंग्लिश 12 खड़ी को जान लेते हैं, ठीक है, क की इंग्लिश 12 खड़ी को। तो देखो यहाँ पे जो है ना दोस्तों क का 12 खड़ी है। क के लिए होता है के से क, का के लिए होता है के ए से का, यानी कि दोस्तों क में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए होता है, और क के लिए के, तो के ए से क, ठीक है, के ए से का, ठीक है। और यहाँ पे की, के आई से की, के डबल ई से की, यानी कि बड़ी की मात्रा लगी है तो के क के लिए, और डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए। कू, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के, यानी कि दोस्तों ए की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, क में। तो ए की मात्रा के लिए जो है ना दोस्तों ई लगता है, और क के लिए के, तो के ई से के, कय के लिए होता है के ए आई से कय, क के लिए हो जाएगा के, और ए आई से हो जाएगा अय, कय। को, के से क, ओ से ओ, के ओ से को, कौ, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, ठीक है, और के ए एच से, सॉरी यहाँ पे एच रहेगा, ठीक है, के ए एच से कह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना हिंदी के 12 खड़ी को देख लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे दोस्तों। जैसे क का हम लोग याद किए हैं वैसे ही दोस्तों ख का याद कर लेंगे, ग का, घ का, ठीक है। आपको जो है ना इंग्लिश में 12 खड़ी को सिखा दिया हूँ। तो अगर आपको जो है ना इंग्लिश में 12 खड़ी को नहीं याद है तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप सब क से लेकर के ज्ञ तक के जो 12 खड़ी होता है उसको ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे जो है ना हम लोग अब नामों को लिखना सीखेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कमल है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे कमल का, कमल। तो क के बाद में अ का उच्चारण आता है, ठीक है, क, फिर म पढ़ेंगे म, तो म के बाद में भी अ का साउंड आ रहा है, क म ल। तो देखो यहाँ पे क, अ, म, अ, ल, ठीक है। तो इस प्रकार से करके जो है ना हम लोग कमल लिख दिए, ठीक है, तोड़ तोड़ करके शब्दों को यानी कि अक्षरों को लिख दिए हैं। अब इसका लिखना है इंग्लिश। तो के लिए हो जाएगा क, ठीक है, क के लिए के, और अ के लिए ए, और म के लिए एम, और ए के लिए अ, ठीक है, अ के लिए ए, और लास्ट अक्षर होता है ल, एल से ल, के ए एम ए एल, कमल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है हमको राम, राम। तो राम को हम लोग सबसे पहले तोड़ देंगे, ठीक है, एक एक अक्षरों को। तो र के लिए होता है आर, और आ की मात्रा के लिए होता है ए, और म के लिए होता है एम। तो इस प्रकार से हम लोग लिख दिए राम, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी लिखना है बहुत सारे अक्षरों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माँ, माँ, मामा। तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ देंगे। सबसे पहले म है, फिर आ की मात्रा है, फिर म है, फिर आ की मात्रा है।
तो इसको अब इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग, याद किए हैं जो। म के लिए होता है दोस्तों एम, और आ की मात्रा के लिए होता है ए, फिर म के लिए होता है एम, और आ की मात्रा के लिए होता है ए। माँ, इस प्रकार से बन गया इंग्लिश अक्षर मामा। अब यहाँ पे देखिए लाई, मालाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है, एक एक अक्षरों को तोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो म है, आ की मात्रा है, ल है, और फिर आ की मात्रा है, और बड़ी ई है, मालाई। अब इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे एम से म, और आ की मात्रा के लिए ए, और एल, और फिर आ की मात्रा के लिए ए, और बड़ी ई है तो हम लोग लिखेंगे डबल ई। क्या लिखेंगे, डबल ई, मा ला ई, मालाई। जैसे अक्षर में रहेगा जॉन से मात्रा, ठीक है, जो भी मात्रा रहेगा उसका इंग्लिश हमको तो मालूम है, तो हमको उसको लिखते चलना है, ठीक है, आपको घबराना नहीं, आराम से लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ पे आइए, अभी बहुत सारे अक्षरों को जो है ना हम लोग इंग्लिश में लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि किरण है, किरण, तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। तो क के लिए हो जाएगा के, और देखो यहाँ पे इस तरह से बाएं साइड से मात्रा लगी है, तो ये छोटे ई की मात्रा है, तो छोटे ई की मात्रा के लिए होता है इंग्लिश अक्षर के आई, ठीक है, की। और र के लिए हो जाएगा आर, और अ के लिए हो जाएगा, ठीक है, र के बाद में अ का साउंड आ रहा है की र, तो अ के लिए हो जाएगा ए, की र, और अड़ के लिए हो जाएगा एन। तो बना हमारा शब्द किरण, के आई आर ए एन, किरण। तो इस प्रकार से आप लोग किरण का इंग्लिश लिख लिए। अब जो है ना आपको यहाँ पे खुद से तोड़ करके लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं तोड़ूंगा, आपको खुद से तोड़ना है और आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए समझते हैं, किशन है, ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे देखो क में छोटी की मात्रा है, तो के आई से की, और स, तो स के बाद में आ रहा है अ, तो स से यानी कि एस से होता है स, और स के बाद में देखना अ आ रहा है, तो हम अ के लिए ए लगाएंगे और न के लिए एन, तो बन गया हमारा किशन। क्या बना, किशन। अब यहाँ पे देखो कील, तो क में देखो बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हमारा होता है डबल ई, तो क के लिए हो जाएगा की, और डबल ई जब लगता है यानी कि बड़ी ई रहता है तो डबल ई लगाते हैं, तो ये हो जाएगा की, और ल के लिए हो जाएगा एल, कील, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो कीरत है, तो कैसे लिखेंगे, तो क में देखो बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई है, तो बड़ी के लिए डबल ई होता है, तो लिखेंगे कैसे, क के लिए हो जाएगा के, और डबल ई लगेगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है, की, और र के बाद में देखना अ का साउंड आ रहा है र, तो अ के लिए ए, और त के लिए टी, कीरत। क्या पढ़ेंगे, कीरत, ऐसे लिखना है, ठीक है, आपको समझ करके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शब्दों को लिखना आपको सिखाते हैं, ठीक है, आराम से सीखना है आपको। यहाँ पे देखिए कूला, कूल, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, तो देखो यहाँ पे के लिए हो जाए, के से होता है क, और आपको बताया हूँ अगर इस तरह से रहेगा मात्रा तो आपको लगाना है यू, ठीक है, यू लगाना है। तो यहाँ पे सीखो के यू से कू, के यू से कू, और ल के लिए एल, तो ये बना कूल, के यू एल, कूल। अब यहाँ पे देखो कू रान, कुरान, तो देखो यहाँ पे इस तरह से मात्रा लगा है इसमें, ठीक है, इस तरह से, तो इसका इंग्लिश होता है यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको बस देखना है किस अक्षर में कौन से मात्रा लगा हुआ है, और इसका इंग्लिश अब तो हमको याद है ये है, ठीक है। तो क के लिए हो जाएगा के, और ऊ की मात्रा के लिए यू, और देखो यहाँ पे र है और आ की मात्रा है, तो र के लिए हो जाएगा आर, और आ की मात्रा के लिए ए, और न लास्ट में है तो एन से न, कुरान, कुरान, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क में बड़ा ऊ की मात्रा है इस तरह से, तो और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों डबल ओ। क्या होता है, डबल ओ होता है, इस तरह से जब मात्रा लगेगा तो, ठीक है, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क के लिए हो जाएगा के, ठीक है, और डबल ओ हो जाएगा, इस तरह से मात्रा है, ठीक है, इस तरह से, तो डबल ओ, तो ये हो जाएगा कू,
और ट के लिए होता है टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कूट, कूट, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब है कुदार, क्या लिखना है, कुदार। तो यहाँ पे देखना क में जो है ना छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू होता है, ठीक है। यानी कि छोटा ऊ है तो यू होगा। तो कस के लिए, क के लिए हो जाएगा के, और छोटा ऊ है तो यू से ऊ, कू, और द है तो द के लिए होता है डी, और आ की मात्रा लगा है द में तो आ। तो अ की मात्रा के लिए होता है, आ की मात्रा के लिए एक, दा, और र के लिए होता है आर। तो ये बना कुदार, कुदार। अब यहाँ पे देखो क में एक ही मात्रा है, केला, केला। तो एक की मात्रा जो है ना इस प्रकार से होता है, तो इसका जो है ना इंग्लिश ई होता है, क्या होता है, ई। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो क में, क के लिए हो जाएगा के, ठीक है, क के लिए हो जाएगा के, और ए की मात्रा जो होता है ना उसका इंग्लिश ई होता है, क्या होता है, ई। तो ये हो जाएगा के, और ल के लिए हो जाएगा एल, और आ की मात्रा के लिए ए, केला, केला। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे केदार, क्या लिखा है, केदार। क में देखना क्या क्या चीज़ का मात्रा है, तो इसमें जो है ना एक की मात्रा है, आपको बताया हूँ एक की मात्रा के लिए ई होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, क में ई की मात्रा है, एक की मात्रा, ठीक है। तो ई लगता है एक की मात्रा के लिए, तो क से के, ठीक है। और दोस्तों ए के मात्रा के लिए ई लगता है, ठीक है। क से क हो गया, और सॉरी के से क, और ए की मात्रा के लिए ई, के, और दा है तो डी ए से दा, और र, केदार बन गया शब्द, केदार। अब यहाँ पे देखो केसार है, ठीक है, केसार। तो क में एक ही मात्रा है, तो के ई से के, और सा है तो एस ए से सा, और र के लिए होता है आर, केसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलाश, यानी कि दोस्तों ये दूसरा किसी का मात्रा है, ठीक है, अय की मात्रा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो अय की मात्रा के लिए जो है ना दो एकले होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए आई से अय होता है, क्या होता है, ए आई से अय होता है। तो इसको देखो क है तो क के लिए हो जाएगा, ठीक है, के, और अय की मात्रा दो एकले है ऊपर उठा हुआ है, तो ए आई लगाएंगे, ए आई से अय यानी कि कय, और ला के लिए हो जाएगा एल ए, यानी कि ल के लिए एल, और आ की मात्रा के लिए ए, ला, और स है तो ए से एच होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा स है, तलाबे स है, तो तलाबे स का इंग्लिश होता है ए से एच। तो इस प्रकार से कै ला स, कैलाश हो गया, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अय की ही मात्रा है, ठीक है। तो अय की मात्रा के लिए होता है ए आई, तो कै है तो क के लिए हो जाएगा के, और अय की मात्रा है तो ए आई से अय, कै, और फ है तो फ के लिए होता है पी एच से फ, क्या होता है, पी एच से फ, कैफ, क्या होता है, कैफ। और यहाँ पे देखो क में ओ की मात्रा है, टा, कोटा। तो इसको जो है ना ओ की मात्रा जब रहता है तो हम लोग ओ लगाते हैं, इस तरह से जब रहेगा ना तो हम लोग ओ लगाते हैं, इसका इंग्लिश होता है ओ से ओ। तो देखो यहाँ पे क के लिए हो जाएगा के, और ओ की मात्रा है तो ओ, और टी से ट, और आ के मात्रा के लिए ए, कोटा, कोटा, ठीक है। अब लिखना है हमको कोमल, तो के से क, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और एम, ठीक है। और देखो म के बाद में जो है ना अ का साउंड आएगा, को, म, ल, म, तो म के बाद में ए लगाएंगे, अ के लिए ओ आ रहा है, ठीक है, म, और एल के लिए एल से होता है ल, ल के लिए एल, कोमल, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग आई की जो ओ की जो मात्रा होता है उसको हम लोग सीख लिए। अब आइए हम लोग जो है ना औ की मात्रा को सीखते हैं। यहाँ पे देखिए कौशल, कौशल। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले औ की जो मात्रा होता है इस तरह से हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा दो एकले ऊपर उठा होगा और एक डंडी इस तरह से लगा होगा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होता है दोस्तों ए और यू, क्या होता है, ए यू से औ, ठीक है। जहाँ पे ये मात्रा लगेगा उसके अक्षर को लिख करके और इसका मात्रा का जो इंग्लिश होता है उसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे क पे लगा है औ की मात्रा, तो क के लिए हो जाएगा के, ठीक है। और औ की मात्रा के लिए आपको बताया हूँ ए यू से होता है औ, तो ये बन गया कौ। और स देखो कौन सा है, तलाबे स है, तो ए से एच से तलाबे स होता है, ठीक है। और स से
स के बाद में देखना अ का साउंड आएगा, कौ स ल, तो ए लगाएंगे, ठीक है। अ आ रहा है तो कौ स ल, एल से ल, तो पढ़ेंगे कौशल। इस प्रकार से आपको वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कौ आ, कौवा, तो के ए यू से कौ और आ के लिए होता है डबल ए, ठीक है। तो डबल ए लगा देंगे और चाहे एक भी ए लगा सकते हो या डबल ए भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कौ आ, कौवा, ठीक है। जैसे हमारा हिंदी है वैसे ही आपको लिख करके बता दिया हूँ, डबल ए, ठीक है। एक ए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो औ की मात्रा को हम लोग सीख लिए, ठीक है। यहाँ पे कौ सर, कौसर, तो इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे कैसे, के ए यू से कौ और देखो यहाँ पे स कौन सा है, तो ये होता है मूर्धन्य स और इसके लिए लगता है एक स, यानी कि एक एस लगेगा, ठीक है। और देखो कौ स, तो स के बाद में अ आ रहा है तो अ के लिए होता है ए और र है लास्ट में, तो इसका लिखेंगे आर से र, कौ स र, कौसर। दोस्तों यहाँ पे जो है ना छोटा अक्षर लिखेंगे, ठीक है, आर, कौसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग औ की जो मात्रा होता है, औ की मात्रा से बने शब्द, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखना सीख गए। आइए अब हम लोग जो है ना अन की मात्रा और अह की मात्रा से बने अक्षर को आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कंस, कंस, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना, ये जो ये आपको अनुस्वार दिख रहा है, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ए एन से अन, ठीक है, ए एन से अन, इस मात्रा को, ठीक है। तो क पे देखना अन की मात्रा है, तो सबसे पहले लिखेंगे क के लिए के और अन की मात्रा के लिए ए और एन लगाएंगे, ठीक है। और स है तो स के लिए एस, कंस, कंस। वैसे यहाँ पे देखो कंग गन, कंगन, तो क के लिए के और ए एन से अन की मात्रा कन और ग के लिए जी होता है और ग के बाद में देखना अ का साउंड आएगा तो ए लगाएंगे, जी ए से ग और न के लिए एन, कंगन, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पा ल कह, दो विसर्ग है तो ये अह की मात्रा है और अह की मात्रा के लिए जो है ना हम लोग दो विसर्ग के रूप में होता है अह की मात्रा, इसके जो इंग्लिश होता है ना ए एच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए एच, ठीक है, ए एच से अह। तो यहाँ पे देखो पा है, क्या है, तो पी ए से पा और ल, तो ल के बाद में अ का साउंड आएगा पा ल, तो एल ए से ल, के ए एच से कह, पाल कह, ठीक है, पाल कह। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना एक एक स्टेप को ध्यान में रख करके आपको जो जो चीज़ बताया हूँ, सारा मतलब बेसिक से बताया हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे कहूँगा कि आप सब जो है ना उसको बहुत ही ध्यान में रख करके पढ़िएगा और उसकी इंग्लिश को या ध्यान में रखिएगा और आपको जो है ना हिंदी लिखना निश्चित रूप से आ जाएगा। हिंदी के नाम को अंग्रेजी में लिखना, ठीक है, आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना इंग्लिश लिखने और हिंदी पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिएगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे जो है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसानी से हिंदी और इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।